बचपन से देखते आए शिवालय जाना और शिवालय पर जल चढ़ाना पूरी आस्था भाव से। जैसे ही शिवालय में पदार्पण होना, दर्शन होने एक कलश के जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता शिवलिंग पर। हम भी शिवलिंग पर कुछ जल चढ़ाते और कुछ उस पात्र में डाल देते। देखने में एक बात आई उसी अवस्था में कि जो शिवलिंग है उस पर एक निशान बन गया है। पानी की बूंद बूंद के पड़ने से उस पत्थर पर भी एक निशान बन गया। थोड़ा सा पत्थर वहां से भी ऐसा प्रतीत हो जैसे घिस सा गया हो। अंग्रेजी में कहते हैं ना इरोजन हो गया। तो मन में प्रश्न आता था कि क्या पानी की बूंद में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है कि वो पत्थर पर भी अपना प्रभाव, अपने हस्ताक्षर छोड़ सकती है? यही प्रश्न मैंने जब विज्ञान से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, जब पानी की बूंद पड़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती है, और अगर ये कार्य लगातार एक प्रकार के वेग से चलता रहेगा तो पत्थर पर निशान पड़ना, पत्थर का इरोजन होना स्वाभाविक है। विज्ञान ने यह भी बताया कि अगर पानी ठंडा है और नीचे पत्थर पर पड़ रहा है तो थर्मल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। संभव है कि ठंडे पानी का पत्थर पर पड़ने से प्रभाव हो और पत्थर में क्रैक्स भी आ जाएं। वो तो हमने कभी नहीं देखे, पर जहाँ भी हमने प्राचीन शिवालय, प्राचीन शिवलिंग देखे, वहाँ इसकी संभावना अधिक हुई कि ऊपर जहाँ पानी टपकता है सतत, वहाँ कोई ना कोई उसका चिन्ह, छोटा या बड़ा, हमें देखने को अवश्य मिल गया। ये एक बात को स्थापित करता है, अगर पत्थर पर पड़ने वाली एक पानी की बूंद जो हमारे हाथ पर पड़ती रहे तो हमें कोई आभास न देगी, बस केवल एक टप टप, इससे अधिक कुछ नहीं। पर यही पानी की बूंद अगर सतत पड़ती रहती तो पत्थर पर भी अपने हस्ताक्षर छोड़ जाती है। तो विचार करो कि तुम्हारी चेतना के द्वारा जब अजपा रूपी साधना का संघान किया जाएगा, जब उस साधना पर तुम पूरी तरह आरूढ़ होकर के उसे नित्य प्रति अपने श्वासों के साथ गूंथ करके अभ्यास करोगे, तो विचार करो कि उसका प्रभाव सूक्ष्म जगत में कितने अंशों तक, कहां तक जाएगा। क्योंकि वो ऐसी घटना होगी जिसमें प्रतिपल उसका अभ्यास चलता ही रहेगा। अजपा है ना, उसके लिए कोई मुहूर्त तो है नहीं, उसके लिए तो प्रकृति ने जब से काल का वेग छोड़ा, मुहूर्त आरंभ हो गया। अब ये बात विचार करने की है। अजपा की शक्ति, अजपा की सामर्थ्य के विषय में जब भी कभी भाव आए तो विचार करना कि शिवालय पर तो फिर भी जल चढ़ाने का एक उपयुक्त समय है। उस समय अवधि ही में ही जल चढ़ता है। उसके उपरांत सामान्यतः देवालय बंद हो जाते हैं, कपाट फिर सायंकाल खुलते हैं। जल चढ़ाने का क्रम अधिकांशतः प्रातः ही होता है। पर यहाँ तो अजपा में हम अपने भीतर उस अभ्यास को सतत करते ही चले जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। कोई ऐसा पल नहीं होगा जब हमारे भीतर का अवचेतन मन उस क्रिया को नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे में उस सामर्थ्य की कल्पना करो, उस शक्ति की कल्पना करो, उस प्रभाव की कल्पना करो जो सूक्ष्म जगत में जाकर के ना जाने कितने प्रकार के आध्यात्मिक उत्कर्ष हमें दे जाएगी। लौकिक जगत में छप्पर फाड़ करके सब कुछ सामने आ जाए, ऐसी कल्पनाएं अध्यात्म से ना ही करें तो साधना के लिए अच्छा होगा। आत्म उत्कर्ष को उद्देश्य मानकर गंभीरता से जो भी आध्यात्मिक साधनों में आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहा है। और यह अकाट्य है, मनुष्य में परिवर्तन हुए बिना रह ही नहीं सकते। ये चेतना का सौंदर्य है। गंभीरता के साथ जिस किसी ने भी केंद्रित होकर के अपने किसी भी अनुशासन का पालन किया, वो खाली हाथ नहीं गया। और अजपा में तो उसका पालन दिन भर में ली जाने वाली
कितनी श्वासें हैं बाबूजी आपकी प्रतिदिन में? आप हिसाब अपने आप लगाना। कहते हैं अनुमानतः 20,000 श्वास हो जाती है। कम अधिक आप इसका शुद्धिकरण कर लेना, पर उतना संचय प्रतिदिन में अजपा का हो जाए, कल्पना करते रहना। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद भी ये प्रभाव तुम्हारा पीछा ना छोड़े और तुम बार बार अपने भीतर मनन करो कि अगर इस प्रकार की साधना से हम गुथ गए तो उसका कितना बड़ा प्रभाव हमारे भीतर जन्म लेगा। विचार करना। और अगर समझ में आए तो नीचे फॉर्म दिया गया है, प्रशिक्षण आयोजित होने वाला है। फॉर्म में जाके नाम ईमेल भर देना। कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। जिनका मन होगा ज्ञान ऋण बाद में देंगे, नहीं तो उसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। आओ और इसका एक अंग साधक स्वरूप बन जाओ।